हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मेनली एच पी जी के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जितने भी डिस्कस करेंगे, ये प्रीवियस एच पी यू बी एड एंट्रांस 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हो, और आपको आइडिया लग जाएगा कि एच पी यू जो है वो किस तरह के, किस टाइप के एच पी जी के क्वेश्चंस पूछता है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2023 की तैयारी भी कर रहे हो, तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के, आपको पता होगा, मसरूर जो है, मसरूर को एलोरा और अजंता के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मसरूर रोकट टेम्पल जो है, उसे हिमाचल प्रदेश का एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मसरूर रोकट टेम्पल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। मसरूर रोककट टेम्पल जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नागर शैली का ये बना मंदिर है, जिसे कश्मीर के राजा ललिता द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर कांगड़ा जिले के गग्गल नगरोटा सूर्य मार्ग पर स्थित है। ये मंदिर जो है मुख्यतः जो है वो शिव को समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। ठाकुर द्वारा यहाँ का मुख्य धार्मिक स्थल है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता की पत्थर की मूर्तियां हैं। मसरूर जो है वो 15 मंदिरों का समूह है। तो ये आपने याद रखना है। मसरूर रोक का टेम्पल जो है वो कितने मंदिरों का समूह है, वो 15 मंदिरों का समूह है। मसरूर रोक मंदिर को हिमाचल का अजंता कहा जाता है। ये नागर शैली का उदाहरण है। तो ये आपने आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के मसरूर रोक टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, नागर शैली में का बना मंदिर है, ये आपने याद रखना है। और ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। 15 मंदिरों का समूह है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में अनुदैर्ध्य श्लेष घाटी को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका दून घाटी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो पंडित जयवंत राम थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंडित जयवंत राम जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो कौन थी, वो विद्या स्टोक्स थी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो वो विद्या स्टोक्स थी। जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो पंडित जयवंत राम थे। ऐसे क्वेश्चन कई पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो एनसी मेहता थे। प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री ईपी पूर्ण थे। प्रथम उपराज्यपाल जो थे, प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। प्रथम राज्यपाल श्री एस चक्रवर्ती थे। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग थे। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो श्रीमती लीला सेठ थी। ये आपने याद रखना है। जब बात करेंगे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में जब बात करेंगे तो उपाध्यक्ष जो थे वो कृष्ण चंद्र थे। जबकि प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो थे हिमाचल प्रदेश के, वो पंडित जयवंत राम थे। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कहलूर राज्य स्थापित किया गया था। तो कहलूर जो राज्य था वो स्थापित किया गया था किसके द्वारा, वीरचंद द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीरचंद द्वारा कहलूर की स्थापना
की गई थी। अब बात करते हैं कहलूर, आपको पता होगा कहलूर जो है वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था, ये आपने याद रखना है। वीरचंद ने 900 ईस्वी, कब 900 ईस्वी आपने याद रखना है, 900 ईस्वी में कहलूर राज्य जो था वो स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कहलूर जो था वो बिलासपुर को पहले कहलूर के नाम से जाना जाता था, इसका प्राचीन नाम ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे प्राचीन नाम से भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? भरमौर का प्राचीन नाम जो था वो ब्रह्मपुर था। सुंदरनगर का वानेद था। नालागढ़ का हिंडूर था, ये आपने याद रखना है। सुंदरनगर का वानेद हो गया। उसी तरह ऊना का जो था वो आपका जसवां था, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? वो धमेरी था। शोणितपुर जो था वो किसका नाम था? वो आपका सराहन का प्राचीन नाम था। किन्नौर का चीनी था। तो ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। कौन थे? भागमल सोठा जो थे वो धामी आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो धामी जो गोलीकांड था वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कितने कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? तो कुल 2 लोग शहीद हुए थे धामी गोलीकांड में, ये आपने याद रखना है। तो हुआ कब था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? वो भागमल सोठा थे। और धामी गोलीकांड में कुल कितने लोग शहीद हुए थे? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो धामी गोलीकांड में कुल 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको बता, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कालाटोप जो है वो खजियार में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, आपको पता होगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो 69 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 69 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है, ये आपने याद रखना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 1 जुलाई 1949 को, कब? 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य की डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खजियार को औपचारिक रूप से किस स्विस अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खजियार को औपचारिक रूप से किस स्विस अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बिली टी ब्लेजर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसे जो ये नाम था वो पी ब्लेजर ने कब दिया था? वो कब दिया था? ये 7 जुलाई 1992 को दिया था। 7 जुलाई 1992 को इसी मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया था। ये विश्व का 160वां स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। तो खजियार जो है वो ये 160वां, ये आपने याद रखना है। 160वां ये स्थान था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। दिया कब गया? 7 जुलाई 1992 को दिया गया। पी ब्लेजर ने दिया था। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से 6194 किलोमीटर दूर है। यहाँ खज्जी नाग का मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है। खजियार जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न से कितना किलोमीटर दूर है? 6194 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन यहाँ से कई पूछ लिए जाते हैं कि ये कितनावां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया? तो 160वां था। कब किया गया था घोषित? 7 जुलाई 1992 को। किसने किया था? पी ब्लेजर ने किया था, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है? वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे कम जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, ये आपने याद रखना है। जनसंख्या घनत्व जो है वो भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। सबसे कम क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो किस स्थान पर स्थित है? तो ये बेमलो में है, कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस वायसराय ने कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कर्जन जो है। लॉर्ड कर्जन ने कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कालका शिमला रेल लाइन जो है, ये रेल लाइन जो है वो नैरो गेज है। और ये इस रेल का जो काम था वो कब शुरू हुआ था? वो 1891 में इस रेल लाइन का काम शुरू हुआ था, ये आपने याद रखना है। और इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1903 में पहली ट्रेन चली थी। ये रेल लाइन जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? ये 96 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है, ये भी आपने याद रखना है। इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरोग जो है सोलन वो सबसे लंबी सुरंग है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कालका शिमला रेल लाइन की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? वो बरोग है, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये पड़ती है। और इसमें इसका जो काम था वो कब शुरू हुआ था? 1891 में हुआ था। 1903 में पहली ट्रेन चली थी। और इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर जो है वो स्थित है? बिजली महादेव मंदिर हो पता है आपको, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भगवान शिव को ये समर्पित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है? तो प्राकृतिक झील आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रेणुका जो झील है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। इसकी ये लंबाई है। इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका जो है वो भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार की माता है, ये आपने याद रखना है। भगवान परशुराम की माता है। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा, जिसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया। जमदग्नि जामलू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये झील जो है वो रामसर आर्द्र भूमि साइट है, तो ये आपने याद रखना है। रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री की तरह है। उसी तरह खजियार जो है वो खजियार झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ये भी आपको पता होगा। और बाकी जो ऑप्शन में दी है वो आपकी भृगु झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। रिवाल्सर जो झील है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री महोत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिलिंद पाहो जो है वो मिलिंद पाहो के जो लेखक हैं वो कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नागसेन जो है वो मिलिंद पाहो के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है अभी हमने डिस्कस किया है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? वो एस चक्रवर्ती थे। कौन थे? एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, उपराज्यपाल। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं एचपीयू द्वारा। तो एस चक्रवर्ती जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम उपराज्यपाल की जब बात की जाए तो प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो कौन थे? वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो थे वो प्रथम उपराज्यपाल थे। उसी तरह डॉक्टर YS परमार जो थे, यशवंत सिंह परमार जो थे वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ई पेंगल मून जो थे ईपी मून जो थे वो कौन थे? प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये भी आपने याद रखना है। और ठाकुर राम सिंह जो थे, ठाकुर रामकरण सिंह जो थे वो कौन थे? ठाकुर राम सिंह जो थे वो आपके हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले
वीसी थे। ये भी उपकुलपति जो थे वो डॉक्टर रामकरण सिंह थे, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? श्री NC मेहता थे। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री EP पूर्ण थे। प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो कौन थे? वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। उसी तरह प्रथम राज्यसभा सदस्य जो थे हिमाचल प्रदेश से वो कौन थे? वो श्री चिरंजी लाल वर्मा थे। कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रथम राज्यपाल जो थे वो श्री सुरेंद्र नाथ थे। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री जो थी वो भी राजकुमारी अमृत कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे हिमाचल प्रदेश से वो स्वर्गीय जमादार लालाराम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता जो थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे वो हवलदार तोपके थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता जो थे वो श्री गंगवीर सिंह थे। और वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो था वो हिमाचली सांस्कृतिक साहित्य में दिया जाता है। उसका जो विजेता थे वो मियाँ गोवर्धन सिंह थे। वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो दिया जाता है पहाड़ी साहित्य में, उसके विजेता जो थे वो श्री जयदेव किरण थे। और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो विजेता थे वो श्री विजय कुमार थे, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब आपको पता होगा अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश से प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था वो श्री विजय कुमार ने जीता था, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ये बिलोंग करते हैं, ये आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने BEd HPU BEd एंट्रांस 2020 के एग्ज़ाम में जो HP GK के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम HPU BEd एंट्रांस 2023 में ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPU BEd एंट्रांस के रिलेटेड 40+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने अगर इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।